प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक राजा की सभा में एक बहुत बड़ा सम्मानित राजपुरोहित था। वह राजपुरोहित जब राज दरबार में आया करता तो राजा भी अपने सिंहासन से खड़े हो जाया करते थे और खड़े होकर उस राजपुरोहित का स्वागत किया करते थे। प्रिय दोस्तों, एक दिन राजा ने अपने सभी सभासद के सामने एक समस्या पूर्ति रखी। वो राजा अपने सभी सभासदों से कहता है कि अपने सभी मंत्रियों से कहता है, अपने सभी पुरोहित और आचार्य से कहता है कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या तुम लोग बता सकते हो? प्रिय दोस्तों, सभी आचार्य और सभी बड़े बड़े पुरोहित कहते हैं कि महाराज, आपका प्रश्न क्या है? आप जरा बताइए। आपके इस दरबार में एक से एक विद्वान लोग हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इसलिए महाराज, जो भी प्रश्न है आप वो बताइए। तब वो राजा कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। उस राजा के दरबार में जो राजपुरोहित रहते थे वे बड़े चतुर थे और बड़े दिमागदार भी थे और साथ में सभी शास्त्रों की उनको अच्छी तरह से जानकारी थी, क्योंकि बहुत पहुँचे हुए पुरोहित थे। तब वह पुरोहित अपने राजा से कहता है कि महाराज, आपके इस प्रश्न का समाधान के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यदि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके इन सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तब राजा अपने पुरोहित की इस बात को सुनने के बाद राजा आदेश करते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटना है। इस प्रश्न का उत्तर साथ में लेकर लौटना है। अब इसके बाद कुछ दिन निकल जाते हैं। अब एक दिन राजपुरोहित ने एक प्रयोग किया कि कोषागार से 2 मोती चुरा लिया। जब राजपुरोहित राजा की कोषागार से मोती चुराता है तो उस राजपुरोहित को खदान जी देख लेता है। खदान जी ये देखकर हैरान रह जाता है, सोचने लगता है कि राजपुरोहित और राजा की कोषागार से मोती चुरा रहा है। लेकिन वो खदान जी इस बात को अपने मन तक ही रखता है, सोचने लगता है कि यदि मैं राजा को पूरी सच्चाई बताता हूँ तो हो सकता है राजा मेरी भी मृत्यु कर दे। इसलिए अब वह चुप हो जाता है। अब दूसरा दिन का समय होता है तो दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ कि राजपुरोहित ने फिर से राजा की कोषागार से रत्न चुरा लिया। और बात जब राजा तक पहुँची तो राजा ने जांच करवाना शुरू कर दिया था तथा राजपुरोहित की सच्चाई सामने आई। जब राजा को यह पता चलता है कि उनका राजपुरोहित चोरी कर रहा है तो राजा अब उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में पहुंचते हैं तो राजा नहीं उनके लिए खड़ा होता है और नहीं उनका सम्मान किया जाता है। प्रिय दोस्तों, राजपुरोहित चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। राजपुरोहित सोचने लगते हैं कि मेरी दवा काम कर रही है। उसके बाद राजा ने उसे पूछा कि आपने मोती रत्न चुराए? तो राजपुरोहित कहता है कि जी महाराज। राजा ने पूछा क्यों? तब राजपुरोहित कहता है कि दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता था कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान। मेरी राज्यसभा में जो सम्मान और इज्जत है वह आचरण के कारण है या ज्ञान के। तब राजपुरोहित राजा से कहता है कि महाराज, आपने देखा कि मेरा ज्ञान मेरे पास था, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। फिर भी आपने मेरा स्वागत नहीं किया और खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि मैं आचरण से गिर गया था, आपकी नज़रों से गिर गया था, एक राजपुरोहित से चोर बन गया था। मेरा आचरण गिरा, आपकी बाहें तन गई। मैं समझ गया कि आचरण बड़ा है या ज्ञान। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का भी यही उत्तर होगा। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।